हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर का हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित हुई? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 2000। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इसके जो पहला अध्यक्ष थे वो दुर्गाबाई देशमुख थी और इस कारण इसे दुर्गाबाई देशमुख समिति भी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट है? ऑप्शन ए SATEDU, ऑप्शन बी इनसैक्ट बी, ऑप्शन सी एडुसैट या ऑप्शन डी इनसैक्ट सी। होगा ऑप्शन सी एडुसैट, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला पहला सैटेलाइट है। ये सन 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। आइए जानते हैं एडुसैट के बारे में। एडुसैट को GSAT-3 भी जाना जाता है। पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना ये पहला आपका शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित उपग्रह है, जो कि देश भर की शैक्षिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। यह भू तुल्यकालिका उपग्रह I2 के बेस पर विकसित किया गया है। GSAT-3 या फिर एडुसैट 74 डिग्री पूर्वी रेखांश पर मेटसैट या कल्पना 1 और इनसैक्ट सी के साथ सह स्थापित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? 1 अधिगम, 2 साम्य, 3 गुण एवं प्रकृति, 4 प्रासंगिकता, 5 मूल्य आधारित शिक्षा या 6 अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 6, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 तथा 5, ऑप्शन सी ये सभी या ऑप्शन डी 1, 2 तथा 5। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 तथा 5 आपके उच्च शिक्षा के लक्ष्य हैं, जिसमें आपका अधिगम, साम्य, गुण और प्रकृति, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा ये सब उच्च शिक्षा के लक्ष्य है, जबकि अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा जो है ये प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन बी गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान मालदा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुंबई या ऑप्शन डी केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि आपका तमिलनाडु में ना होकर कोकराझार असम में स्थित है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 4, जो कि NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है। आइए जानते हैं NCTE के बारे में। NCTE, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नाम से जानते हैं, ये भारत सरकार की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1993 के अंतर्गत 15 अगस्त 1995 में की गई। तो अगर स्थापना की बात की जाएगी तो आपकी 1995 होगा। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना और निरीक्षण करना है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो दिल्ली में है, और जो कि अभी ऊपर क्वेश्चन में आया था इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की समितियां कितनी है, तो 4 हैं, जो कि भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर में है। जो कि भुवनेश्वर जो है वो पूर्वी क्षेत्रीय समिति उड़ीसा में आता है, और आपका भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रीय समिति है, और तीसरा जो ये बेंगलुरु दिया गया है ये आपका दक्षिण क्षेत्रीय समिति जो कि कर्नाटक बेंगलुरु, और चौथा आपका जयपुर राजस्थान जो कि उत्तर क्षेत्रीय समिति है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसलिंग के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। 2. इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया। 3. यह दिल्ली में स्थित है। या 4. इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 या ऑप्शन डी 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1 और 2, जो कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसलिंग के विषय में सही है। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है तथा ये उच्च शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन करना और उनको मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है। और जबकि अगर ये जो दिया गया आपका ये दिल्ली में स्थित है तो इसका मुख्यालय दिल्ली ना होकर बेंगलुरु में स्थित है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की जो बात की गई है तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, इसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसलिंग, और इसको शॉर्ट फॉर्म में नैक बोलेंगे। यह एक संस्था है जो कि भारत के उच्च शिक्षा व अन्य शिक्षण संस्थानों का आंकलन करती है तथा उन्हें मान्यता प्राप्त करने का कार्य करती है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो वो 1994 में हुई और इसका अधिकार क्षेत्र जो कि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक इस समय एस.सी. शर्मा है तथा इसका अगर प्रतीक चिन्ह वाक्य की बात की जाएगी तो उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और प्रासंगिकता, रेलिवेंस है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए INFLIBLET को, ऑप्शन बी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन को स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य सौंपा गया है। आइए जानते हैं CEC के बारे में। शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम लोकप्रिय रूप से CEC के रूप में जाना जाता है। UGC द्वारा स्थापित इंटर यूनिवर्सिटी केंद्रों में से ये एक है। इसकी स्थापना सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT के उचित उपयोग के साथ साथ टेलीविजन की शक्तिशाली माध्यम के उपयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा की जरूरतों को संबोधित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। UGC ने 1984 में देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम शुरू किया। शैक्षिक कार्यक्रमों के उत्पादन के लिए शुरुआत में 6 विश्वविद्यालय में मीडिया केंद्र स्थापित किए गए। इसके बाद CEC को 1993 में अपने मीडिया केंद्र के माध्यम से इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों का उत्पादन, समन्वय, मार्गदर्शन और सुविधा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित कर दिया गया। आज 22 मीडिया सेंटर, जिसे अब एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष सन 2013 में विघटित कर दिया गया? ऑप्शन ए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग DEC, ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन डी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग को सन 2013 में विघटित कर दिया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। DEC, जिसे डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में दूर शिक्षा परिषद बोलेंगे। इसके मुख्यालय की बात की जाएगी तो नई दिल्ली में है, जो कि मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समन्वय एवं विकास के लिए और उनके मानकों की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। इस परिषद की स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1975 के अंतर्गत की गई है। इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाएगी तो वो प्रोफेसर VN राजशेखर पिल्ले हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय खोला गया। तो ये जो वर्चुअल विश्वविद्यालय है ये एक गैर सरकारी संगठन इकाई के रूप में भारत सरकार, नीति आयोग, यूनेस्को तथा भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के द्वारा पंजीकृत है।
ठीक है, ये दूरस्थ शिक्षा की ही एक इकाई है तथा जो पहले इसकी जो धारणा दी गई थी वर्चुअल विश्वविद्यालय की, वो सर्वप्रथम पी रामा राव ने तैयार किया था और जो कि बता ही चुके हैं, ये ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है इंटरनेट के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजनाओं में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन डी NAAC या ऑप्शन डी NUEPA न्यूपा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूपा जो है वो आपका शैक्षिक योजना की क्षमता निर्माण के कार्यक्रम से संबंध रखता है। आइए जानते हैं न्यूपा के बारे में। न्यूपा, जिसे हिंदी में राष्ट्र शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, इंग्लिश में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में आप न्यूपा बोलेंगे, शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय बोला जाता है, के द्वारा स्थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है और ये अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा ही वित्त पोषित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाएगी तो दिल्ली में है और आरंभ में न्यूपा की स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों, पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्रों द्वारा स्थापित की गई। तो अगर बात होगी इसका पहले जो नाम क्या था, तो वो एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के रूप में था। उसके बाद नाम इसका रखा गया था राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज। उसके बाद आपका तीसरी बार जब 1989 में इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान रखा गया। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक से प्रैक्टिस सेट लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।